अब उकसाया या हमला किया तो रद्द अमल इबरतनाक और बेरहम होगा। भारत खुद को अमेरिका और इसराइल न समझे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं, पाक फौज ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत जितनी जल्दी समझ ले खित्ते के लिए अच्छा है। पाकिस्तान कभी डरेगा न भारतीय उजारादारी के सामने झुकेगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका। पाकिस्तान और भारत के अलावा चीन भी फरीक है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। शरपसंदी के पीछे भारत का हाथ है। भारत अमन के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात। इसहाक डार अहम मिशन पर चीन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म की चीनी हममनसब से मुलाकात शेड्यूल। जनूबी एशिया की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। भारत का घिनौना खेल और साजिशें बेनकाब हो चुकी। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। रवानगी से कबल इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। चीनी वज़ारत खारजा का दौरे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार। पाकिस्तान और भारत देरपा जंगबंदी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमन इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया का बेमिसाल किरदार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय मीडिया के दावे गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज ने गलत पोस्ट के लिए वजाहत की और ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फौज का ऑफिशियल हैंडल भी मामले पर खामोश है। अफसोस, कुछ भारतीय आउटलेट्स गलत मालूमात का प्रचार करते हैं। पाकिस्तान के एटमी असासे IAEA की निगरानी में देने का भारतीय मुतालबा मुस्तहिक्का खेज करार। ख्वाजा आसिफ का कहना है, आलमी इदारा हमारे जोहरी असासे महफूज करार दे चुका। जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, लेकिन भारत नाकाबिल एतमाद है। तहरीक इंसाफ वाले जंग के दौरान जो कहते रहे वो कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। PTI स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। फजाई सरहदों की निगहबानी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुल्क दुश्मनों को वाज़े पैगाम। सरबराह पाक फजाइया की शहीद स्क्वाडर लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वुरसा से ताज़ियत। कहा, कौम अपने शहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखेगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ेरे इलाज अहलकारों की अयादत। नॉन फाइलर्स होशियार, खबरदार, हुकूमत जकड़ने को तैयार। नए बजट में घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स के गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की अगली अकसाद के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। बिजली और गैस के निर्खों में भी बर वक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को हासिल टैक्स मराद बतदरीज खत्म करने पर जोर। पाक भारत कशीदगी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी इजाफी टैरिफ के भी मनफी असरात पड़ने का खदशा। PTI का सिफारती मुहिम में ओपोजिशन को नजरअंदाज करने का शिकवा। हुकूमती कमेटी में ओपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। तंग नजरी का मुजाहरा किया गया। हुकूमत ने हिज़्ब इख्तलाफ को साइड लाइन करने की नई रिवायत डाली। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। अपने खर्च पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने जवाब दिया, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं। पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान को शामिल करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाने की ख्वाहिशमंद शौक पूरा कर लें। PTI के बहुत से अरकान भी साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पुरज़्म कहा, बतौर स्पीकर किरदार सबके सामने है। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती की फ़ज़ा कायम हुई। बैरिस्टर अली जफर तहरीक अदम एतमाद लाने से लाइल्म कहा, पार्टी में बात हुई, ना ही ऐसा कोई इरादा है।
बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। रिकॉर्ड मंगवाएंगे, गलत बयानी साबित हुई तो आप पर जुर्माना करेंगे। अदालत की पीटीआई वकील को वार्निंग। विभाग के वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म। काजान फोरम में शिरकत। एक्सपो सेंटर के दौरे में एयर एम्बुलेंस का मुआयना। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में ज़राए मुवासलात में बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। शहरियों को ई टैग और दीगर ऑटो सहूलियात से आगाही दे रहे हैं। काजान फोरम पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। वजीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत 6 घंटे तवील इजलास। तारीख में पहली बार 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, तजावुजात का खात्मा, सफाई का मयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबिक हुकूमत से नहीं, खुद से है। करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान के जिला अवरान और गशकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय प्रॉक्सी कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सरगना साबिरुल्लाह और अमजद उर्फ बेचू माल शामिल। गजब की गर्मी, सूरज आग बरसाता रहा। दादू में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री पर पहुंच गया। सिब्बी 46, नवाबशाह 45, सक्खर 44, तुरबत और DG खान में 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद 41, हैदराबाद 40 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची वालों के लिए वबाल जान। कई इलाकों में दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुंच गया। इब्राहिम हैदरी के मकीनों का पारा है कि इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरना। शहर में पानी का भी बहरान। जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। पानी का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। MQM की 3 दिन में मसला हल करने की वार्निंग। सैयद गनी का भी शहर में पानी की कमी का एतराफ़। कहा, लोड शेडिंग की वजह से सप्लाई मुतासिर होती है। इसराइल ने गजा को खून में नहला दिया। खान यूनस में ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर कत्लेआम। 24 घंटों में 136 फलस्तीनी शहीद। तादाद 53,486 हो चुकी। गजा में 20 लाख अफराद भूख का शिकार। WHO के सरबराह ने खबरदार कर दिया। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। बरतानवी वजीर आजम का रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की न्यूज ब्रीफिंग। BCCI को कुछ समझ ना आए। कलाबाजी लगाकर अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। एशिया कप में शिरकत न करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड देवाजीत साइकिया के मुताबिक इवेंट से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ प्लेऑफ क्वालिफायर कौन खेलेगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स? PSL 10 के आखिरी लीग मैच में किंग्स के खिलाफ यूनाइटेड की बैटिंग जारी।